हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट में। मैं नदीम। आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में क्या पढ़ाएंगे? विशेषण पढ़ाएंगे। इसके पहले हमने क्या संज्ञा और सर्वनाम ख़त्म कर दिए। आज हमारी क्या विशेषण वारी है। इसके बाद हम क्या आप लोग क्या पढ़ाएंगे? क्रिया पढ़ाएंगे। मतलब हम आप लोगों को क्रम वाइज एक एक क्लास करते हुए डेली देते रहेंगे और यह वीडियो एकदम फ्री रहेगा। और एक बात, हमने नोट्स बनाया है और जिसको नोट्स चाहिए हम नंबर बोल रहे हैं, आप उस पर संपर्क कर लीजिए। और यह नोट्स क्या है? बिल्कुल फ्री है। हर सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट की चाहिए उस सब्जेक्ट का नोट्स आप बिल्कुल फ्री ले सकते हैं, यानी मुफ्त है। और नंबर क्या है? 84 16 80 81 52। इस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको क्या तुरंत क्या हो जाएगा, नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ। हमारा क्या है? विशेषण। हम क्या पढ़ा रहे हैं? विशेषण। विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चलिए हम चलते हैं परिभाषा की तरफ। परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम उदाहरण जान लेते हैं, उसके बाद प्रकार जान लेते हैं। एक एक करके हम सब एक एक करके जान लेते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम चलते हैं विशेषण की तरफ। विशेषण। विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे क्या? काली गाय। गाय की विशेषता क्या है? कि वह काली है। काला कुत्ता। कुत्ता की विशेषता क्या है? कि वह काला है। क्या है? काली गाय। गाय की विशेषता क्या है? कि वह काली है। तो काली क्या हो गई? विशेषण हो गया। और गाय क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अगला क्या है? काला कुत्ता। क्या है? काला कुत्ता। क्या है? काला कुत्ता। कुत्ता की विशेषता क्या है? कि वह काला है। और कुत्ता क्या हो गया? विशेष हो गया। संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। और काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगला एग्जाम्पल क्या है? राधा सुंदर लड़की है। राधा कैसी लड़की है? सुंदर है। सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। राधा क्या हो गई? विशेष हो गई या संज्ञा हो गया। अगला क्या है? आम बहुत मीठा है। आम की विशेषता क्या है? कि वह मीठा है। मीठा हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और आम क्या हो गया? संज्ञा या विशेष हो गया। अब आगे की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं क्या विशेष से क्या होता है। क्या विशेष से क्या होता है? जानिए विशेष से क्या होता है। विशेष से, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा? काला कुत्ता। एग्जाम्पल क्या यही ले रहे हैं। और इसमें कुत्ता क्या हो गया? विशेष हो गया। विशेष हो गया। काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो काला क्या? काला किसका विशेषण? क्या किसकी विशेषता बता रहा है? कुत्ता की। कि कुत्ता कैसा है? काला है। समझ में आया ना? अब आगे की तरफ चलते हैं। किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम विशेष होते हैं, परंतु सभी संज्ञा सर्वनाम विशेष नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है? पेड़ की हरी डाल पर 4 पक्षी बैठे हैं। यहाँ देखो ये क्या हो गया? 4 क्या हो गया? विशेष हो गया। सॉरी, विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण ये हो गया। 4 क्या हो गया? विशेषण हो गया कि 4 पक्षी बैठे हैं। और पक्षी क्या हो गया? विशेष हो गया। डाल कैसी है? हरी है। डाल क्या हो गया हमारा? विशेष हो गया। और हरी क्या हो गया? विशेषण हो गया। यानी पेड़ की हरी डाल पर विशेष। और यहाँ क्या कह रहा है? सभी संज्ञा सर्वनाम विशेष नहीं होते। यहाँ पेड़ क्या है? संज्ञा है। पेड़ क्या है? संज्ञा है। लेकिन यहाँ क्या पेड़ क्या? विशेष नहीं है। अब जानते हैं क्या विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। क्या? 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, तीसरा क्या है? संख्यावाची विशेषण। क्या? संख्यावाची विशेषण। और चौथा क्या है? परिमाणवाची विशेषण। क्या? परिमाणवाची विशेषण है। अब हम क्या करते हैं? एक एक करके सभी जान लेते हैं।
सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करे या संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब क्या हुआ, समझे कि नहीं आप? अगर संज्ञा या सर्वनाम क्या करे, विशेषण का कार्य करे, तो वह क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाता है। जैसे क्या, यह लड़का है, लड़का क्या हो गया? जैसे क्या, हाँ देखो यहाँ एग्जाम्पल में दिया है। सबसे पहले हम और जान लेते हैं क्या अथवा में क्या दिया है। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले आए और उस संज्ञा से पूरी तरह जुड़ जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब अगर संज्ञा से पहले सर्वनाम आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सिर्फ आप यही याद करिए, क्या अगर संज्ञा से पहले क्या हो गया, संज्ञा से पहले अगर क्या आ रहा है, सर्वनाम आ रहा है, तो वह क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। या ये भी आप क्या कर सकते हैं, क्या सर्वनाम अगर विशेषण का कार्य कर रहा है तब भी क्या हो जाता है? वह सार्वनामिक विशेषण। जैसे वह लड़का, लड़के की विशेषता क्या है कि वह क्या है? लड़का है। तो वह क्या हो गया? ये संज्ञा हो गया। ये क्या हो गया? विशेषण। वह क्या हो गया? विशेषण हो गया। यहाँ देखो विशेषण का कार्य कर रहा है कि नहीं, इसलिए क्या हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। एक बात और, यह क्या है? वह क्या है? वह, ये लड़का क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आया है? वह है। वह क्या है? सर्वनाम है, तो इसलिए क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब एग्जाम्पल में दिया है, जैसे दिया है, जैसे वह लड़का है, मतलब लड़के की विशेषता क्या है कि वह लड़का है, यानी लड़की नहीं है, सिर्फ लड़का ही है। यह कलम है, कलम की विशेषता क्या है कि यही है, क्या कलम है। और आगे वह श्याम का घर है, घर की विशेषता क्या है कि वह घर ही क्या है? शाम का है, किसी अन्य का नहीं है। और देखो एक बात, यह क्या संज्ञा से पहले आ रहा है। देखो सभी क्या आ रहे हैं? संज्ञा से पहले। जितने भी सर्वनाम है सभी संज्ञा से पहले आ रहे हैं, इसलिए क्या है? यह सार्वनामिक विशेषण है। अब आगे क्या दिया है, नोट में क्या दिया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, नोट में दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम कभी विशेषण नहीं होते हैं। जैसे पुरुषवाचक शब्द कौन कौन से हैं? मैं, तू, तुम, आप, अपना, ये हो गया। मैं, तू, तुम, ये क्या हो गया? पुरुषवाचक क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। और आप, अपना क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया। मतलब इनसे जो वाक्य बनेगा वो कभी क्या होते हैं? विशेषण का कार्य नहीं करते हैं। इनसे जो वाक्य बनेगा वो क्या करते हैं? विशेषण का कार्य नहीं करते हैं। हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम आगे क्या करते हैं? आगे हम जान लेते हैं क्या गुणवाचक विशेषण। गुणवाची विशेषण क्या होता है? जब विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है? जब संज्ञा सर्वनाम गुण का, दोष का, दशा का, स्वभाव का अगर बोध करा रहा है तो वह क्या हो जाता है? गुणवाचक विशेषण हो जाए। जैसे क्या हमने क्या बताया था? एक ही एग्जाम्पल लीजिए, काली गाय। काली गाय, गाय की विशेषता क्या है कि वह काली है, मतलब उसका गुण यानी दशा बता रहा है, सॉरी गुण नहीं दशा बता रहा है। और क्या? सीधा आदमी, सीधा आदमी, आदमी की विशेषता क्या है? वह सीधा स्वभाव का है, तो क्या यहाँ स्वभाव का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में क्या दिया है? अंधा आदमी से चला नहीं जाता। आदमी की विशेषता क्या है कि वह अंधा है और क्या चल नहीं पा रहा है, उसका गुण क्या है कि वह अंधा है। अब और आगे देख लिए, क्या गुणवाचक कुछ शब्द हैं जिससे हम क्या करते हैं? पहचान लेते हैं कि यह गुणवाचक विशेषण है या कोई और विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण में क्या, जैसे अगर समय में क्या आ जाए, नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे क्या हो गया? सांप बहुत पुराना है, क्या है? जैसे एग्जाम्पल में क्या कर दिया? सांप बहुत पुराना है। सांप की विशेषता क्या है कि वह कैसा है? पुराना है। पुराना क्या हो गया? गुण है, उसका क्या है? गुण ही है, तो क्या हो गया? ये गुणवाचक विशेषण हो गया। स्थानवाचक में क्या आता है? भीतरी, बाहरी, ऊपर, नीचे, दायां, बायां, ये हो जाता है। आकार में क्या होता है? गोल, चौड़ा, सुडौल, तिरछा, सीधा। आदमी क्या है? गोल है। आदमी की विशेषता क्या है कि वह गोल है, और यह क्या है? गुण है। दशा में क्या? दुबला, पतला, छोटा, मोटा, गाढ़ा, भारी, ये आ जाता है।
और देखो अगला गुण में क्या आ जाता है, भला बुरा सच्चा झूठा दुष्ट सीधा। आदमी क्या है, बहुत बुरा है, तो बुरा क्या हो जाता है, उसका गुण है। रंग में क्या हो जाता है, लाल पीला हरा नीला गुलाबी बैगनी, ये सब क्या हो जाते हैं, गुणवाचक शब्द हो जाते हैं, इसलिए क्या है, गुणवाची विशेषण है। अब अगला क्या हम जान लेते हैं, संख्यावाची विशेषण जान लेते हैं। अगला हम क्या जान लेते हैं, संख्यावाची विशेषण जान लेते हैं। अगला क्या है, संख्यावाची विशेषण है। संख्यावाची विशेषण हम जान लेते हैं क्या, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी संख्या का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं, संख्यावाची विशेषण कहते हैं। क्या, जब कोई संज्ञा व सर्वनाम संख्या का बोध करा रहा है तो वह क्या हो जाता है, संख्यावाची विशेषण हो जाता है। जैसे सड़क पर 4 लोग हैं, क्या, सड़क पर 4 लोग हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि सड़क है, क्या उस पर क्या है, सिर्फ 4 ही लोग हैं, उसका क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। और आगे क्या, और आगे कुर्सी पर 2 लोग बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, कुर्सी की विशेषता क्या है, सिर्फ उस पर क्या है, संख्या का बोध करा रहा है, क्या है, 2 ही लोग हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है, दूसरा क्या, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। तो निश्चित संख्यावाची विशेषण क्या होता है, क्या, निश्चित संख्यावाची विशेषण क्या होता है, जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या निश्चित हो तो उसे क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 100 आम लगे हैं, तो पेड़ की विशेषता क्या है, उसमें क्या है, 100 ही आम है, उसमें क्या निश्चित है, ना उससे एक ज़्यादा है ना उससे कम है, तो यहाँ क्या हो जाता है, निश्चित वाचक विशेषण हो जाता है। अगला क्या है, राम ने 5 पेन खरीदा, तो राम की विशेषता क्या है, उसने क्या दुकान से जब पेन खरीदा तो 5 ही पेन खरीदा, ना तो 6 पेन, ना उससे एक कम खरीदा, ना ज़्यादा खरीदा, ना 6 खरीदा ना 5 खरीदा, सिर्फ ना 6 खरीदा ना 4 खरीदा ना 3 खरीदा, सिर्फ वह क्या 5 खरीदा, मतलब निश्चित है। तो यह क्या हो जाता है, निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाता है। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में क्या होता है, क्या, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में क्या होता है, जब विशेषण का कार्य कर रही संख्या अनिश्चित हो तो उसे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, जैसे एग्जाम्पल क्या दिया है, माँ ने कुछ पेंसिल दी, तो माँ ने कितनी पेंसिल दी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ पेंसिल ज़रूर दी। एक भी पेंसिल दे, माँ ने एक भी पेंसिल दिया होगा, 2 भी दिया होगा, 10 दिया होगा, 100 दिया होगा, 1000 भी दिया होगा, मतलब कंफर्म नहीं है कितने पेंसिल दिए, लेकिन माँ ने पेंसिल दिया है। शादी में कुछ लोग आए हैं, अब देखो यहाँ क्या हो गया, कुछ मतलब अनिश्चित नहीं है, शादी में 100 लोग भी आएंगे, 200 लोग भी, 500 लोग भी, और शादी में 2-4 लोग भी आए होंगे, तो मतलब कंफर्म नहीं है कि शादी में कितने लोग आए हैं। यह क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। अब आगे की तरफ हम चलते हैं, आगे हम जान लेते हैं क्या, परिमाणवाचक विशेषण जान लेते हैं। आगे हम क्या जान लेते हैं, परिमाणवाचक विशेषण जान लेते हैं। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जब किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता नाप तौल की इकाई करें, क्या, नाप तौल की इकाई करें तो उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नाप तौल में क्या आता है, अनाज आता है, मतलब तौलने वाली चीज़ जितनी होती है सभी आती है, अनाज आता है, धातुएँ आती हैं, और क्या, लिक्विड यानी तेल आता है ना, तरल पदार्थ आता है, क्या, तरल चीज़ें आती हैं, मतलब आदि सारी चीज़ें क्या आती हैं, लिक्विड रूप में, मतलब नाप तौल के रूप में आती हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, माँ ने बाज़ार से 2 किलो आलू ख़रीदा, तो आलू क्या है, ये अनाज है, और आलू कंफर्म है कि यह क्या है, नाप तौल वाली चीज़ है, तो क्या हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। यहाँ ये भी कह सकता है, माँ ने 2 किलो टमाटर ख़रीदा, माँ ने 2 किलो सब्जी अगर कह दिया तब भी क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, मतलब जिसको नापा तौला जा सके वो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगला एग्जाम्पल क्या है, गाय ने 5 लीटर दूध दिया, दूध को क्या करते हैं, नापते हैं, और किस में नापते हैं, लीटर में, तो क्या हो गया, ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया, मतलब जिसे नापा या तौला जा सके वो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगला क्या दिया है, उसने
उसने कुछ गेहूँ खरीदा, मतलब उसने गेहूँ खरीदा लेकिन कुछ खरीदा, ये कंफर्म नहीं है, तो ये क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। हम परिमाणवाचक विशेषण के जब प्रकार बताएंगे तो हाँ निश्चित और अनिश्चित दो बताएंगे। अगला नंबर इसी की बारी है। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। क्या कह रहा है? परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक निश्चित परिमाणवाचक होता है, दूसरा क्या? अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। क्या? एक निश्चित परिमाणवाचक होता है, दूसरा क्या? अनिश्चित परिमाणवाचक होता है। तो सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जान लेते हैं। जब विशेषण का कार्य कर रही संज्ञा क्या हो, सॉरी क्या कह रहा है? जब विशेषण का कार्य कर रही नापतोल की इकाई निश्चित हो। क्या? जब विशेषण का कार्य कर रही नापतोल की इकाई क्या हो? निश्चित हो, तो उसे क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बोरी में 5 कुंतल गेहूँ है। क्या है? बोरी में 5 कुंतल गेहूँ है, मतलब कंफर्म है कि एक बोरी में क्या है? 5 कुंतल गेहूँ है। न उससे 1 किलो कम हो सकता है, न ज़्यादा हो सकता है, न 1 कुंतल कम हो सकता है, न 1 कुंतल ज़्यादा हो सकता है। तो यह क्या हो गए? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गए। किसान ने 5 कुंतल चावल खरीदा। यहाँ क्या हो गया? 50 कुंतल कह रहा है, तो किसान ने क्या? न 50 कुंतल से 1 कुंतल कम खरीदा, न ज़्यादा। कन्फर्म है कि यह 85 कुंतल चावल खरीदा है। तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब अगला जान लेते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। हम क्या जान लेते हैं? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या? अगला पार्ट क्या है? परिमाणवाचक विशेषण का अगला पार्ट क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जब विशेषण का कार्य कर रही नापतोल की इकाई क्या हो? अनिश्चित हो, मतलब कन्फर्म नहीं हो कितना हो, तो क्या हो जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे गोदाम में कुछ कुंतल गेहूँ है, मतलब गोदाम में गेहूँ रखा है लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि गोदाम पूरा भरा हुआ है या खाली है, मतलब कुछ न कुछ ज़रूर है। आप क्लियर नहीं बता सकते हैं कि 1 कुंतल है, 2 कुंतल है कि 10 कुंतल है, लेकिन गोदाम में गेहूँ है और कितना है? कुछ है, मतलब कंफर्म नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया? अनिश्चित है। कुछ का मतलब अनिश्चित है, आप कंफर्म नहीं बता सकते हैं। अगला क्या है? राधा ने कुछ तेल खरीदा। राधा ने तेल लिया लेकिन क्या? कुछ ही तेल लिया, पता नहीं 1 लीटर लिया, 2 लीटर लिया कि 5 किलो लिया। आप क्या सकते हैं? कैसे? कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं। इसलिए क्या हो गया? ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। और हाँ, एक बात, नोट्स लेने के लिए हम आप लोगों को नंबर बोल रहे हैं। नोट्स बिल्कुल क्या है? फ्री है। नंबर हमारा क्या है? 84 16 80 81 52। इस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको क्या? नोट्स तुरंत मिल जाएगा। और नोट्स क्या है? बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।